धन्यवाद आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सीटेट एजुकेशन एनसीसी पर। तो आप लोग आज एक नए बिंदु के साथ जो हम प्रेजेंट हैं इस महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करने के लिए, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो 3 से 4 मार्क का प्रश्न बनता है सीटेट, यूपी टेट, स्टेट, रीट इत्यादि एग्जाम के लिए। तो आज का हेडिंग है क्या कि शिक्षण विधि, उनके जनक एवं 3 प्रश्नों की व्याख्या। तो ध्यान दीजिए, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे कि हर एक बिंदु की चर्चा हम करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग बात ये करते हैं क्या कि शिक्षण विधि, उनके जनक, और फिर 3 प्रश्नों की व्याख्या। तो वो क्या 3 प्रश्न है जिसकी व्याख्या हम करने वाले हैं इस वीडियो में, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो पहले देखिए कि आगमन और निगमन विधि सबको याद होगा, और इस चैनल पर वीडियो अपलोड भी हैं। इससे संबंधित जितनी भी विधि हैं प्रत्येक से संबंधित ये वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हैं। आगमन और निगमन दोनों विधि की इनके जो जनक हैं वो है अरस्तु महोदय, याद रखिएगा। इसी प्रकार से संवाद विधि, और संवाद विधि के जो जनक हैं वो है ये कौन, तो वो है प्लेटो महोदय। इसके बाद डाल्टन विधि, तो ध्यान दीजिए डाल्टन विधि के जनक कौन हैं, तो हेलन ये पार्कहर्स्ट। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो ये हैं विलियम किलपैट्रिक। उसके बाद देखिए ये किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो है फ्रावेल। ठीक इसी प्रकार देखिए ये मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो मरिया ये मॉन्टेसरी, जो कि इससे पूर्व के एग्ज़ाम में भी, इससे पहले के एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अगर करते हैं तो आप लोग इस चीज़ को भी देखेंगे, समझेंगे। खेल विधि के जो जनक हैं वो कौन है, तो हेनरी कुक। इसी प्रकार देखिए डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो हेलन ये पार्कहर्स्ट। इसी प्रकार देखिए ये प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु। देखिए अरस्तु आगमन और निगमन विधि के भी जनक थे, और प्रश्नोत्तर विधि के भी जनक हैं कौन, अरस्तु महोदय। इसी प्रकार समस्या समाधान विधि के जो जनक हैं वो है सुकरात। उसके बाद सूक्ष्म ये शिक्षण परीक्षण विधि, इनके जो जनक हैं वो है रॉबर्ट बुश। इसी प्रकार देखिए वैज्ञानिक विधि, और वैज्ञानिक विधि के जनक कौन हैं, तो इसके जनक हैं ये गुडवार एवं ये स्टेटस। इसके बाद देखिए ब्रेल लिपि विधि, इस विधि के जनक कौन हैं, तो लुइस ब्रेल। ठीक इसी प्रकार देखिए मूल्यांकन विधि, और मूल्यांकन विधि के जनक कौन हैं, तो J.M. राइल। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, और यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण विधि और इनके जनक हैं इनको आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे कि आखिर ये प्रश्न में क्या रहस्य है, और इस प्रश्न में हम लोग को किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो देखिए पहला प्रश्न है क्या कि आपकी कक्षा में एक बच्चा आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके कक्षा में कोई बच्चा है और वो क्या करता है, तो आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक जो चर्चा, जो पाठ्यक्रम की चल रही है उसके प्रसंग में नहीं, उससे हट के अगर प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि उससे डांटेंगे। तीसरा है क्या कि उससे बातचीत करेंगे। और चौथा है क्या कि उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो व्यवस्था है, जैसे कि हम लोगों इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग को दैनिक लाइफ का एक अनुभव है, लेकिन हम लोगों को इस बोर्ड को जो चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा विधि है, इन शिक्षा विधि के इनके नीति को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो उसके लिए प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे,
ये विधि ये आप मतलब जो है उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है अप्रासंगिक प्रश्न अगर पूछते हैं वो परेशान करने के लिए, तो प्रधानाध्यापक से शिकायत करना, ये शिकायत करने वाली बात, ये निगेटिव टेक वर्ड है और ये आंसर नहीं होगा। डांटेंगे, चूँकि बच्चा को, चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा विधि में बच्चों को ही महत्व दिया गया है, उन्हीं को ही वरीयता मतलब समझा गया है, और उस स्थिति में हम बच्चे को डांटना, फटकारना, दंड देना, ये सब नेगेटिव टेक वर्ड है, इसलिए डांटना ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखिए शिकायत करना, शिकायत करना यह जो है एक निगेटिव टेक वर्ड है, इसलिए हम लोग उनके मतलब माता पिता से अगर शिकायत करते हैं तो यह एक निगेटिव टेक वर्ड है, यह क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, और उससे क्या करेंगे तो हम लोग बात करेंगे, मतलब शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उनसे बात करना चाहिए और बात करके ही उनको समझाना चाहिए कि आखिर अभी जो प्रसंग की चर्चा हो रही है उनसे संबंधित वो प्रश्न करें। उनको अगर समझने में परेशानी है तो उन चीज़ को समझाएं। इसलिए खुद शिक्षक को उन बच्चों से बात करनी चाहिए, न कि प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए, न कि उसे डांटना चाहिए, न कि उनके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। कहता है क्या कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। कुछ विधि जो यहाँ की 4 विधि हैं, इसमें से आप किसकी मतलब चयन करेंगे। तो देखिए, बच्चों को पढ़ कर के आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, मतलब बच्चों को पाठ्य पुस्तक उनका जो अध्याय है उनको पढ़ के आने के लिए बोलेंगे और उनसे आप प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद स्वयं गतिविधि करके तथा बच्चों को ये बताएंगे, मतलब आप स्वयं जो है गतिविधि करेंगे और उसके बाद बच्चों को बताएंगे। उसके बाद आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, मतलब आप जो है बच्चों को क्या करेंगे, गतिविधि में शामिल करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है क्या कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों को पढ़ कर के आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक तरह से अप्रासंगिक है। क्या कि हम लोग बच्चे को पढ़ के आने, चूँकि बच्चे की रुचि इसमें नहीं बन सकती है कि हम लोग उनको बोलेंगे पढ़ के आने और फिर प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद स्वयं गतिविधि करेंगे, इसमें बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गतिविधि स्वयं नहीं करना है, क्योंकि बच्चा को गतिविधि करवाना है, जबकि स्वयं गतिविधि करते हैं तो उसमें बच्चे की रुचि नहीं आएगी, इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ये एक तरह से पॉजिटिव है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इनसे ज़्यादा पॉजिटिव डी है, क्योंकि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो अगर इस स्थिति में अगर ये डी ऑप्शन नहीं होता तो सी इनका सही था, लेकिन इस सी से ज़्यादा डी सही है, क्योंकि यहाँ बच्चों को स्वयं गतिविधि करने का मौका दिया गया है। इसलिए बच्चों को अवसर देना सबसे बड़ा ये पॉजिटिव टेक वर्ड है, इसलिए आप लोग यहाँ डी को सिलेक्ट करेंगे, ये डी ऑप्शन सही है, अर्थात बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। जब क्या होता है कि बच्चा फेल होता है कोई परीक्षा में, तो इसका क्या तात्पर्य है, कि इसका ये तात्पर्य है क्या कि बच्चा जो है पढ़ाई के लिए मतलब जो है पढ़ाई के योग्य नहीं, मतलब क्या कि या नहीं तो बच्चे जो है उत्तरों की सही तरीक़ा से मतलब उत्तरों को याद नहीं किया, या फिर व्यवस्था फेल हुई है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ इसमें से ये जो यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप किसको सेलेक्ट करेंगे, किसको सही समझेंगे, कि क्या मतलब जो है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था, इसके कारण से फेल हो गया, या जो है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीक़ा से याद नहीं किया, क्या इसके लिए फेल हो गया, क्या मतलब जो है व्यवस्था फेल हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बच्चा जो है मतलब पढ़ने योग्य नहीं, चूँकि ये निगेटिव टेक वर्ड है, इसलिए ये इसका सही आंसर नहीं है। इसके बाद बच्चों ने उत्तरों को सही से याद नहीं किया, इसमें हम लोग बच्चे का दोष नहीं दे सकते हैं, ये निगेटिव टेक वर्ड है। लेकिन कह रहा है क्या कि व्यवस्था फेल हुई है, ये एक तरह से पॉजिटिव है, चूँकि हमारी जो व्यवस्था है, हो सकता है कि जिस व्यवस्था से जिस विधि से बच्चों को बताया गया है, जो शिक्षण की विधि है,
हो सकता है वो विधि ही गलत होगा, यही कारण बन सकता है क्या कि बच्चे को फेल होने का। इसका तात्पर्य ये है कि व्यवस्था फेल हुई है, वो शिक्षण की विधि फेल हुई है, न कि बच्चे की कोई कमी रही है। क्योंकि बाल केंद्रित में हम लोग बच्चे को ही मतलब पॉजिटिव ये समझते हैं, और इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं, हमारी व्यवस्था की दोष हो सकती है। इसलिए यहाँ व्यवस्था फेल हुई, न कि बच्चे में कोई कमी रही है। तो इस वीडियो को आप लोग समझे और इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। इनसे आप लोगों को बहुत सारी सीख मतलब ये मिली होगी, और आगे हम बहुत सारे इस टाइप के और भी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी में कि इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।